Hello student, today I am going to teach about the subject Money and Banking, class 12, chapter 1st and it part 3rd. We will study about the secondary function of bank. Secondary function are divided into two parts. First is a agency function and second is a utility function. There are some point of the agency function and some point of the utility function, and some others point which are not written in this point. First is a agency function. Agency function are those functions which are done by the bank for on the behalf of customer and for the customer. Bank bank charges commission and interest from the customer for this agency function. First is collection of income. Bank collect income due on shares and debenture as dividend and interest respectively on the behalf of the customer and deposit into their account. For this purpose, standing order has to be issued by the customer to his bank. इस पॉइंट में ये कह रहा है कि बैंक जो है वो शेयर्स और डिबेंचर्स के थ्रू जो भी डिविडेंड या इंटरेस्ट मिलता है, बैंक उस अमाउंट को कंज्यूमर के बिहाफ पर उसके अमाउंट में उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर देती है. सेकेंड इज द रेगुलर पेमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर. बैंक टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग द इंस्टॉलमेंट ऑफ द एसेट परचेज ऑन देयर परचेज and installment purchase system and expenditure like rent, insurance premium on due date. कोई भी पर्सन है जिसने इंस्टॉलमेंट पर कोई भी एसेट परचेज किया है या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर या एक्सपेंडिचर पर कोई भी एसेट परचेज की गई हो, तो बैंक जो है उसके इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, जो उसके ड्यू डेट पर उसको पेमेंट करना है किसी दूसरी कंपनी को. तो बैंक जो है वो रेगुलर पेमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स जो है ऑफ पर्टिकुलर एसेट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. थर्ड इज द ट्रांसफर ऑफ मनी. बैंक ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर थ्रू द बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र etc. बैंक जो है वो मनी को ट्रांसफ़र करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक. वो बैंक ड्राफ्ट भी हो सकता है उसके थ्रू भी, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र है. बैंक इसके लिए जो है फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रांसफरिंग बैंक चार्ज कमीशन. द रेट ऑफ द कमीशन इज़ लो. And fourth point is the purchase and sale of shares and debenture. Bank perform function of purchasing and selling the shares, debenture or security as an agent of the customer. Profit earned or losses incurred is credited or debited respectively in the account of customer. बैंक जो है वो कोई भी पर्सन है जो अपना शेयर उसने परचेज किया हो या शेयर को उसने सेल किया हो, जो भी उस परचेजिंग या सेलिंग से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो बैंक उस अमाउंट को उसके, अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिटेड और लॉस होता है तो उसको डेबिटेड उसके अकाउंट में कर देती है. कलेक्शन ऑफ चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज. बैंक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कलेक्टिंग द अमाउंट ऑफ द चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर. After collecting the money, they credit it in the account of the concerned customer. They do not charge any amount for the local collection, while for outstation collection they charge certain amount. कोई भी मतलब कि उस बैंक जो अपने कस्टमर्स को जो चेक इशू करवाते हैं, अगर वो चेक इशू थोड़ा लोकल एरिया के लिए लोकल है, तो बैंक उस पर कोई भी चार्ज नहीं करेगी उस टाइप के चेक पर या बिल ऑफ एक्सचेंज पर कोई भी. अगर वो आउटसाइड स्टेशन है तो बैंक उस पर जो है कमीशन अपना चार्ज करती है. यूटिलिटी फंक्शन. फर्स्ट यूटिलिटी फंक्शन इज अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज. बैंक आल्सो कैरी
uh, bank also carry on the function of underwriting of shares and debenture issued by companies. What is underwriting? What is underwriting is an agreement to sell the shares and debenture of a company and purchase the unsold shares and debenture. अंडरराइटिंग क्या है? ये एक एग्रीमेंट है. किसका एग्रीमेंट होता है? सेल और परचेज का, शेयर्स और डिबेंचर के. और जो भी पर्सन ये अंडरराइटिंग वर्क करता है उसको कहते हैं अंडरराइटर. बैंक जो है एक अंडरराइटर का भी काम करती है किसी भी कंपनी का. कोई भी कंपनी है जिसको अपना शेयर और डिबेंचर सेल करवाना है तो वो बैंक जो है उस कंपनी का एज अंडरराइटर बन जाता है और एक अंडरराइटिंग एग्रीमेंट हो जाता है. उसी के बेस पर वो शेयर और डिबेंचर अपने कस्टमर को सेल करती है. Second is a issue of letter of reference. Often traders make inquiry from the bank about the whereabout and goodwill of certain purchases before supplying them goods on credit and invite their opinion in this respect. कोई भी ट्रेडर्स है या कोई भी बिजनेसमैन है, जब वो जो है बैंक से इंक्वायरी लेता है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, जिस पर्सन को वो अपना गुड्स सेल करता है, किस पर? क्रेडिट पर, उधार पर. तो बैंक उस पर्सन को, उस ट्रेडर्स को लेटर ऑफ रेफरेंस इशू कर देती है. लेटर ऑफ रेफरेंस में उस पर्सन की पूरी फाइनेंशियल कंडीशन और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस जो है उस पर रिटन होती है. लास्ट पॉइंट इज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज अ एडवाइज़र टू द सेंट्रल बैंक ऑल्सो. मतलब we know that the Reserve Bank of India is the apex body of the banking system and he act as a advisor to the central government also. वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक एडवाइज़र की तरह काम करती है. कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देती है फाइनेंशियल कि कहाँ पैसा एक्सपेंड करिए, कहाँ नहीं, जहाँ पे करें वहाँ से हमको प्रॉफिट आए और हमारी इनकम जो है, हमारा पैसा जो है वो ऐसा इनकम उससे 3 टाइम 4 टाइम्स बढ़ कर मिले. इसी तरह से एक पर्टिकुलर पर्सन को हम लेते हैं. कोई भी पर्सन है, उसको पैसा इन्वेस्ट करना है, वो बैंक जाता है और बैंक उसको एज बैंक वर्क एज अ एडवाइज़र काम करती है कि आप कहाँ पैसा एक्सपेंड करिए, कितना एक्सपेंड करिए, अब कितना आपको प्रॉफिट होगा इस पर्टिकुलर फील्ड में. तो बैंक work as an advisor to the central government also and in any particular person. I think all the topic will be clear and you have any doubt you can ask me. Thank you class.